द जर्नी बाय तेमसुला आओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द जर्नी जो एक कहानी है, तो इसमें हमें पता लगता है कि एक तिनुला नाम की 13 साल की लड़की है जो एक मिशनरी स्कूल में पढ़ती है जो कि असम में पढ़ता है। और वो खुद जो है तिनुला नागा हिल्स में रहने वाली है। तो ये सारी जर्नी के बारे में किया गया है कि उसके अपने घर जो कि नागा हिल्स में है और उसका स्कूल जो कि असम के प्लेन एरियाज में है। तो रास्ते में जंगल, नदी, पहाड़ आते हैं और काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ वो रास्ता है। तो किस तरीके से वो स्कूल से आई थी और स्कूल में जाती है, क्योंकि वो अब 2 महीने की विंटर ब्रेक के दौरान वापस अपने घर आई हुई है। अब इसे जाना है दोबारा स्कूल में। तो वो जो पहले आई थी स्कूल से अपने घर विंटर ब्रेक से पहले, और अब जो जाना है तो उसके बारे में हमें सारा कुछ पता लगता है। अब इसे जो जाना है वो अपने भाई तमजनबा के साथ जाती है। और जैसे वो स्कूल में पहुंचती है तो पता लगता है उसकी एक फ्रेंड है विनी। और विनी अपनी बातों में जिक्र करती है ह्यूबर्ट का, जिसे वो कहती है कि वो तिनुला जिसे पसंद करती है या उसका बॉयफ्रेंड। तो इस तरीके से ह्यूबर्ट का भी जिक्र किया गया है। तो अब हम आगे देखते हैं स्टोरी किस तरीके से चलती है। तो हम इसमें देखते हैं कि सुबह जिस सुबह तिनुला ने अपने स्कूल जाना है, तो सुबह सुबह सुअर के बच्चे की आवाज़ें सुन के वो उठ जाती है। हालांकि इस वक्त काफ़ी डार्क था, परंतु वो अलर्ट तो थी क्योंकि उसने जाना था, क्योंकि यही दिन निर्धारित था उसके जाने के लिए। उसने अपने वापस जाना था अपने बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि अब 2 महीने की जो छुट्टियां थी वो ख़त्म हो गई थी। इसका विंटर ब्रेक ओवर हो गया था। फिर वो जो जर्नी, उसे याद आता है कि 2 महीने पहले जैसे वो आई थी फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ असम, क्योंकि यहाँ पर उसका स्कूल था, टू हर विलेज जो उसका अपना गांव है जो कि नागा हिल्स में है। तो उसे 2 महीने पहले वाली जर्नी अपनी याद आती है। आफ्टर द जर्नी फ्रॉम हर स्कूल टू द फुट हिल्स टाउन ऑफ मरियानी, तो मरियानी टाउन में आकर वो रुकी थी। शी हैड स्पेंट, उसने एक रात गुजारी थी। पर छत्ती में एक शॉपकीपर ने उन्हें रहने दिया था। तो इससे हमें पता लगता है कि वहाँ से यहाँ आने जाने का जो है काफ़ी समय लग जाता है और कई बार रात हो जाती है। तो इस तरीके से रात भी कहीं गुजारनी पड़ती है। तो यहाँ रात इन्होंने गुजारी थी। तो मॉर्निंग में और वो क्या देखती है कि लेडीज़, कई औरतें जो हैं वो ग्रुप में कुकिंग करती हैं चावल और कढ़ी की, ताकि 2 टाइम का खाना तैयार हो सके। एक तो चलने से पहले वो खा सकें, और दूसरा रास्ते में एट नून के टाइम वो खा सकें। और एवरी टाइम, हर वक्त, मतलब जब कभी भी उनको कहीं जाना होता था तो वो अपना मील तैयार करते थे। और इस मील को तैयार करने के लिए हर मेंबर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता था। एक कप फुल ऑफ राइस अपना अपना अपने राशन में से, और वो जो अपने साथ उठा के चलते थे, तो उससे मिल के वो सारा उससे बनाते थे। और मॉर्निंग मील के बाद वो सारी पार्टी इकट्ठे चल पड़ती थी तेजी से, एक लंबी कतार बना के, जहाँ कहीं भी उन्होंने जाना होता था। क्योंकि जंगली एरिया था तो किसी के लिए भी सेफ नहीं था अकेले निकलना। तो एवरी मेंबर बास्केट, तो जो भी इस ग्रुप में मेंबर्स होते थे उन सभी की बास्केट में उनके पास राशन पानी होता था, जैसे कि नमक, ड्राई फिश, सोप, हेयर ऑयल की बोतल्स, या मिट्टी का तेल लैंप्स को जलाने के लिए। और ये सारी चीज़ें उन्होंने खरीदी होती थी अपनी मेहनत की कमाई से। जो मनी उनकी थी वो कैसे कमाते थे? ऑरेंजेस को बेच के, जिंजर मतलब अदरक, यैम, और इस तरीके से कई बार स्टिकी राइस को बेच के जो उन्होंने पैसा कमाया होता था, तो उससे वो ये अपने सारे ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। तो इस तरीके की जर्नीज जो है वो कहती है कि पॉसिबल थी सिर्फ विंटर के दौरान, क्योंकि विंटर के महीनों के दौरान ना वहाँ पर जो हिल स्ट्रीम्स या रिवर्स जो थी वो एक दूसरे को काटती हैं। तो वो इसमें पानी कम होने के कारण इस सारे एरिया को क्रॉस किया जा सकता है, क्योंकि रास्ते में जैसे नदियाँ थी और या फिर नाले थे या फिर कई जंगल थे। तो सबसे बेटर जो टाइम था वो विंटर मंथ्स का ही माना जाता है।
फिर उसके बाद हमें पता लगता है इस तरीके का एक ग्रुप जिसको उन्होंने ज्वाइन किया था जाने के लिए, उसके भाई ने टीम बनाई थी ताकि वो उसको एस्कॉर्ट करने के लिए, क्योंकि तिनुला अकेले नहीं जा सकती थी अपने स्कूल में, तो उसका भाई उसे छोड़ने जाता है और उसका भाई भी एक ग्रुप में को ज्वाइन करता है, क्योंकि जंगल से गुजरना, नदी पार करना या पहाड़ों से गुजरना किसी एक या दो व्यक्तियों के लिए सुरक्षित नहीं था। तो वो उसका स्कूल में छोड़ने जाता है अपने गांव से। तो फिर हमें पता लगता है कि रास्ते में जैसे वो जाते हैं तो वो उसको रिक्वेस्ट करता है भी फास्ट चलो, उसको कहता है फास्टर फास्टर, क्योंकि शाम को वहाँ पर टाइगर्स आ जाते हैं, यहाँ जंगल में इधर उधर घूमते हैं। और वहाँ उनके आधे रास्ते, जैसे स्कूल से अपना गांव, उसके लगभग आधे रास्ते जो है वो डसोई रिवर वहाँ पर पड़ती है। तो वहाँ पर दसोई रिवर के पास उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। कुछ औरतें जो कोई अपने साथ खाना लेके आई थी ग्रुप में से, तो वो आती हैं और तीनूला को भी खाने को देती हैं। उसकी लीफ की प्लेट में, पत्ते की प्लेट में कुछ उसमें मीट वगैरह डाल देती हैं, उसके कुछ पीसीज, और उसको खाने के लिए देते हैं। और वो जब भरपेट खाना खा लेती है, आफ्टर दे हैड ईटन, तो फिर वो नदी को पार करते हैं। और द वाटर जो है वो बड़ों के लिए, अडल्ट्स के लिए तो वो घुटनों तक था, परंतु ये जो छोटी थी तिनुला, इसकी 13 साल की उम्र थी, हाइट कम थी, तो इसके आई ब्राउज तक पानी आ रहा था। तो फिर उसको नदी पार कराने के लिए उसका जो भाई है उसको उठा लेता है, उसके टिन ट्रंक को, और विद ए फ्यू ऑफ हर बिलोंगिंग्स, और जो उसके पास सामान था, ताकि वो इजिली नदी को पार कर पाए। 2 महीने पहले जब तीनूला अपने स्कूल से घर वापस आई थी, तो हुआ क्या कि अगली सुबह जैसे वो उठी थी तो उसने देखा कि उसके पाँव जो है वो काफ़ी सूज गए थे, और पूरा एक हफ्ता वो ढंग से चल भी नहीं पाई थी। अब उसके पास एक शूज़ की जोड़ी है जो उसे एक सीनियर ने स्कूल हॉस्टल में दी थी, जो वो खुद नहीं डालना चाहते थे। अब यहाँ वो मिशनरी स्कूल में तिनुला पढ़ती है, क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स जीवित नहीं थे। तिनुला और उसका भाई तेमजेनबा जो है वो मरियानी पहुंचते हैं शाम के 4 बजे। अब तिनुला का जो भाई है वो एक बुजुर्ग औरत से पूछता है और कहता है, आंटी देयर मस्ट बी एलिफेंट्स हियर, क्योंकि वो क्या देखता है कि जहाँ यहाँ पर जो वृक्ष हैं या उनकी छाल है वो खाई हुई है। तो परंतु आंटी कहती है, नहीं चिंता ना करो, यहाँ अब एलिफेंट्स नहीं है, वो चले गए हैं, देखो इस डायरेक्शन में उनके जाने की वो रास्ता सा बना हुआ है, इसलिए तुम टेंशन ना लो। सर्दी का जो सूर्य था वो लगभग अस्त होने वाला था जब तिनुला और उसका भाई रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, परंतु उनके पास कोई टाइम नहीं था कि टिकट्स को खरीदें। वो फटाफट ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और उसके एकदम बाद वहाँ स्टेशन से ट्रेन चल पड़ती है। और वो जो ट्रेन है वो कई छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती है, और जो ट्रेन है वहाँ कई जगह कुछ ज़्यादा टाइम के लिए भी रुकती है। तो एक स्टेशन पर तमजनबा जो है फटाफट ट्रेन से उतर जाता है और वहाँ से 2 सिंगाड़ाज और 2 सिंगल कप्स ऑफ स्टील टी लाता है, सिंगाड़ा खाने के लिए और चाय उसके साथ, ताकि उनको जो भूख थी उसको थोड़ा मिटा सकें। और अंत में जो ट्रेन है उनकी फारकेटिंग, जो कि आखिरी स्टेशन था, वहाँ पहुँच जाती है। और जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उन्होंने देखा कि वो आधी रात हो चुकी थी, और वो जो सारा रेलवे स्टेशन था वो सुनसान पड़ा था। इवन जो वहाँ पर स्टेशन मास्टर था वो भी अपने छोटा सा जो रूम था उसके ऑफिस का, उसको लॉक करके जा रहा था। तो फिर उसमें तमजनबा जो है वो काफ़ी चिंतित हो गया कि अब हम क्या करें, क्योंकि वहाँ से वो कैसे स्कूल जाएं, क्योंकि वहाँ से भी उनका जो स्कूल था वो लगभग 3 से 4 मील दूर था, और वो भी इन द मिडल ऑफ ए डार्क विंटर नाइट, क्योंकि एक विंटर की अंधेरी रात, और 3-4 मील दूर वो कैसे जाएं। चलो अच्छा हुआ, सडनली मतलब अचानक हुआ क्या, डार्कनेस से ही एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। एक्चुअली उसके पास कार थी, वो उनको लिफ्ट देने के लिए उसने ऑफर किया, और उन्होंने चलो कहा भी अच्छा हो गया हमें कार मिल गई। तो अब वो फिर उस कार से वो स्कूल तक उनको ड्रॉप कर दिया गया। और वो उसका भाई जो है वहाँ पर उस कार से फर्स्ट उसने अपना जो ट्रंक था वो ट्रंक को रखा गेट के पास, और फिर तिनुला को
आगे किया और फिर उसके बाद खुद आया और फिर सीधा वो हॉस्टल, जो उनका स्कूल का हॉस्टल था, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट के उसमें गए। और वहाँ पर वो हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट कहती है कि ठीक है, तिनुला यहाँ पहुँच गई है, और उसके भाई को कहती है कि तमजनबा यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। अब और वो आधी रात का समय था, और ये तमजनबा जो है वापस आ जाता है उसी वक्त। और जो सुपरिटेंडेंट है तो वो तिनुला को सोने के लिए स्कूल की इन्फर्मरी थी, जहाँ पर उनको टेम्परेरी स्टे के लिए रोका जा सकता था। जो भी कोई लेट आता था तो वहाँ पर उसको स्टे कराया जाता था। उसने कहा भी यहाँ रात को यहाँ स्टे कर लो, क्योंकि फिर दिन में हम और जगह सेटिंग जो भी है करनी वो करेंगे। तो अब यहाँ पर उस वक्त कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं था, तो इसलिए उसने उसको कहा कि तुम ये जो अपना बेड है शेयर कर लो अपने ही फ्रेंड के साथ, विनी, जो वहाँ पर सोई हुई थी। तो तिनुला जो है विनी के साथ अपना बेड शेयर करती है, तो वो सोते हैं उस इन्फर्मरी में उस रात। विनी जो है उसको अचानक कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ह्यूबर्ट, उसकी अब एक नई गर्लफ्रेंड है। तो ये बात सुन के तिनुला सोचने लग जाती है। तो वो सोचती है भी क्यों अचानक मुझे विनी ये सारी बात कह रही है, शायद वो जानबूझ के मुझे चिढ़ाना चाहती है, हर्ट करना चाहती है विनी। और वो फिर सोचने लगती है कि उसका जो फ्रेंड ह्यूबर्ट है, और मेरे और ह्यूबर्ट के बीच में, हम तो सिर्फ एक दूसरे को मात्र जानते हैं, हमारे बीच में तो किसी प्रकार की कोई भी क्लोज रिलेशनशिप है ही नहीं। और इस तरीके से वो अपने मन को समझा लेती है, क्योंकि उसने इन चीज़ों को कभी भी गहराई से नहीं लिया था। और इस तरीके से ये सारी जर्नी हमें बताई गई है। थैंक यू।